पुलिस। जी हाँ, जब आप पुलिस का नाम सुनते होंगे तो आपके जहन में चोर और पुलिस का खाका आता होगा। आप समझते होंगे कि पुलिस सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए होती है, लेकिन जब से देश में कोरोना वायरस फैला है 3 माह का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान किसी क्रिमिनल को पकड़ने का काम कम और इंसानों की फलाह बहबूद और उन तक इमदाद पहुंचाने का काम सबसे ज़्यादा किया है। आज हम आपको औरंगाबाद पुलिस की कम्युनिटी पुलिसिंग के जिम्मेदारान से मुलाकात कराना चाहेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद पुलिस ने अपनी पुलिस कम्युनिटी जो एक अभियान है उसके ज़रिए जो है तो क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम और लोगों को मदद पहुंचाने का काम कैसे किया है। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि घनश्याम सोनोने साहब है जो पुलिस कम्युनिटी के जो है तो इंचार्ज है। उसके बाद डॉक्टर उड़ान सर है आपसे, और मेरे साथ जो है तो नोमान साहब है, इधर से तैयब साहब है। ये जो है तो ये टीम है और इनके अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता इनके साथ है जो पिछले 3 माह से कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, कहाँ किसकी मदद कैसे की जाए, ये बस इसी फिक्र में लगे रहते थे। 24 घंटे ये लोग यही काम करते थे। चूँकि इसकी मिसाल मैं आपको 24 घंटों की इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा खुद ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैं जब घनश्याम सोनोने साहब को रात में तकरीबन 3 बजे कॉल किया किसी सिलसिले में, किसी एक काम के सिलसिले में, तो उसके बाद उन्होंने 6 मरतबा मुझे कॉल किया कि आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इस बात का सबूत है कि औरंगाबाद पुलिस ने पिछले 3 माह में सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि परेशान हाल जनता को कैसे मदद पहुंचाई है इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी है। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सोनाने साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 3 महीने का जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा है, इस दौरान आपने कौन से ऐसे अहम काम अंजाम दिए हैं जो जनता को जो है तो मदद पहुंचाने के काम है? देखिए सर, ये लॉकडाउन जब से डिक्लेयर होगा है, यानी लॉकडाउन के पहले दिन से ही ऑनरेबल अपने जो रिस्पेक्टेड सीपी सर है चिरंजीव प्रसाद सर, इनके गाइडेंस में और मेरे साथी जो बाजू में खड़े हैं डॉक्टर किशोर उड़ान सर, इनकी जो हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग की पार्टनर है धवल क्रांति रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, हम दोनों ने और हमारे इसमें बहुत सारे कम से कम एक 10-12 NGOs है, साथ ही MD तैयब साहब, नोमान खान, हम लोगों ने लगातार जो ये सिटी का स्टडी तो था ही हमको ने जो नीडी पीपल्स है तो नीडी पीपल्स को राशन किट्स दे देना, सबसे पहले तो हर उनको डेली खाना पहुंचाने का काम किया ताकि कोई आदमी भूखा ना सो जाए। कोरोना का कहर बहुत ही बुरा था, सब लोगों के बेहाल हो रहे थे, सबकी का काम चल पड़ा था। इसलिए कई ऐसे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं कि जिनके दिन में कमाएगा तो रात में खाएगी, तो वही लोगों को शाम सवेरे खाना पहुंचाना, बाद में मास्क दे देना। विप्रो कंपनी ने की तरफ से हमने कोऑर्डिनेट करके 3 लाख संतोष सोप्स दे दिया। साथ ही साथ उनको जो भी मेडिसिन लगता है वो मेडिसिन भी दे दिए। सर औरंगाबाद चूँकि एक इंडस्ट्रियल हब है, मैंने खुद देखा कि जब मजदूरों का पलायन हो रहा था तो हज़ारों लाखों की तादाद में मजदूर जो है तो रेलवे स्टेशन पर थे। उस वक्त जो है तो कम्युनिटी पुलिसिंग ने क्या अपना रोल प्रेजेंट किया, उसमें क्या रोल निभाया उनको घर तक पहुंचाने में? क्या कुछ अफवाहें फैली थी कि अचानक से यूपी बिहार MP जाने के लिए ट्रेन छूटने वाली है। यह अफवाह की वजह से बहुत सारे लोग अयोध्या नगरी जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाला ग्राउंड है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। नोमान खान, डॉक्टर किशोर उड़ान सर, MD तैयब साहब, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे खुद CP साहब आए थे। CP साहब ने ही फ़ोन करके बुलाया, मुझे कॉल करके बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे कुछ मज़दूर इकट्ठा हुए हैं। अभी ट्रेन तो नहीं है, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस चालू है। तो हम वहाँ पे गए, CP सर भी खुद आए थे। हमने उनको भरोसा दिलाया कि हम आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो, हम आपका पूरा रहने का इंतजाम करेंगे, आपकी हेल्थ के बारे में पूरी केयर करेंगे और जितना हो सके उतना जल्दी गवर्नमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस करके कलेक्टर साहब के थ्रू तो ये मसला हल कर देंगे और अपने घर तक हम पहुँचाएँगे। तो 1300 लेबर्स थे, मजदूर थे बाहर के। उन्होंने हमने मोइन उल उलूम उर्दू हाई स्कूल, बीड़ बाईपास का सह्याद्री लॉन्स, N6 N7 गारखेड़ा के यानी कॉरपोरेशन के स्कूल,
और शिवा ट्रस्ट जो बालगांव शिवार में है, वहाँ पे उनका इंतज़ाम किया। सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी उनको कोई कोरोना के वजह से कोई बीमार न पड़ जाए, इसकी पूरी इसको मद्देनज़र रखते हुए उनको खाना, सवेरे योगा का ट्रेनिंग दे देना, साथ ही साथ डेली उनके हेल्थ चेकअप, हाँ पूरा सैनिटाइज़र दे देना, हैंड ग्लोव्स, जितने भी ज़रूरी बातें हैं उसका हमने दे दिया। सर एक और बात सामने आ रही थी कि आपने कुछ महिलाओं को जो है तो मास्क सीने का काम दिया था, उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड की थी, इसमें मतलब कैसे प्लान किए थे, इसको क्या किए? यही कोरोना के घर में ये लॉकडाउन के पीरियड में डॉक्टर उड़ान सर की एनजीओ और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 60 सिलाई मशीन्स महिला को दे दिया। 5 ग्रुप्स बनाए और उनको हमने कपड़ा, उसके लिए जो लेस लगती है वो लेस भी दे दिया, धागा दे दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो जिसकी मार्केट में ज़रूरत है, यानी 3 लेयर मास्क जिसको बोलते हैं, वो मास्क बना के हमने उसको मार्केटिंग दे दिया। यानी हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए उनको पैसे दे के वो मास्क हमने गरीब लोगों को फ्री में दे दिया। एक बात और हम आपको इस इंटरव्यू के दौरान बता दें कि औरंगाबाद की हरसूल जेल से 76 कैदियों को छोड़ा गया था। उन्हें पैरोल पर तो छोड़ दिया गया, लेकिन अब एक कैदी जो पहले से किसी जुर्म की सज़ा काट रहा हो या किसी इल्ज़ाम की वजह से अंदर कैद हो, अब वो समाज में जाकर काम नहीं कर सकता था। पहले तो लॉकडाउन और दूसरे उसको कोई काम नहीं दे सकता था। डॉक्टर उड़ान साहब आप बताइए कि वो 76 कैदियों को आपने क्या मदद प्रोवाइड की, क्या आपने वहाँ तक बात उनको छात्र सब उसका लिस्ट ले लिया जेल से, वो कौन कौन कैद है उनको ये किया, हाँ, और उसके बाद में उनको घर में जाके उनको हर एक को 3 बार ऐसे किट दिया, खाने का किट दिया। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग ने और सर की एनजीओ ने सिर्फ ये नहीं किया कि किट तकसीम कर दिया, बल्कि इन्होंने महिलाओं को इस लॉकडाउन में काम के ज़रिए कैसे न कैसे मदद पहुंचाने का काम किया, मास्क बनाने का काम की दिया। जब हरसूल जेल से जो कैदी छोड़े गए, उनके घरों में फाके थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनके घरों में 3 महीने में 3 मरतबा राशन किट प्रोवाइड की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तैयब साहब, जो सर के साथ काम कर रहे हैं। तैयब साहब बताइए, कैसा महसूस होता है आपको जब आप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं? देखिए साहब, हमने बचपने से एक चीज़ सुनी थी कि पुलिस का एक स्लोगन होता था कि आप हमसे रब्ता करो, हम आपकी मदद के लिए। और ये चीज़ पिछले 1.5 साल में मैं औरंगाबाद में देख रहा हूँ कि लोग पुलिस से जब रब्ता करते हैं ना, तो उनको ये एहसास होता है कि बेशक पुलिस हमारी मदद के लिए और हम इनसे रब्ता कर सकते हैं। जबकि एक दौर ये होता था कि लोग पुलिस से डर के भागते थे कि नहीं यार, इनसे रब्ता नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि एक क्या बोलेंगे, एक जहनी दबाव था, डिप्रेशन में थे लोग कि नहीं, पुलिस वालों से रब्ता बोले तो बहुत ख़राब चीज़ मानी जाती थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में जो मैंने देखा हूँ करीब से, ये बहुत बदला है। जो एक स्लोगन था पुलिस वालों का कि आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी मदद के लिए, ये हकीकत अब इन 1.5 सालों में साबित हुई है साहब। नोमान भी है मेरे साथ, जो देवगिरी कॉलेज के CS भी है। नोमान बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये कोरोना का एक खैर है, और इस दौरान आपने जब पुलिस के साथ मिलकर काम किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है पुलिस के साथ काम करने में? देखिए सर, एक्चुअली हमेशा ये रहा है कि पुलिस और पब्लिक में हमेशा गैप रहा है, तो उसको ब्रिज करने के लिए कुछ पुलिस की तरफ से पहल होनी चाहिए थी, जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू आदरणीय CP साहब ने ली है। और हमारे लोगों के पब्लिक की ओर से भी कुछ पहल की जाए, जिसमें तैयब साहब, हम लोग, शारिक भाई, हम लोग कंटिन्यू पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने देखा कि मज़दूरों का परेशानी है, CP साहब, घनीश्याम सोनोने सर, उड़ान सर, ये लोगों ने हॉल से भी बात की, प्रशासन से बात की और ट्रेनिंग करवाई, भिजाई। उस तरीके से जब जैसे शारिक भाई बता रहे थे कि मज़दूरों का जो तकलीफ़ आई, वो ये लोगों ने एकदम आसानी से हल कर दी। 8 दिन उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो बहुत छोटे थे, जिनको दूध की ज़रूरत थी, तो मोहल्ले वालों ने आगे बढ़ चढ़ के दूध की व्यवस्था करवाई, मेडिसिन करवाई, हर चीज़। जब बात आई कि भाई अब रमज़ान का भी महीना है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी कि जो घर चलाने की, वो लोग जो कमाते हैं उसी से घर चलता है, तो उन लोगों को लगभग 40 से 50 हज़ार मास्क का ऑर्डर दे करके उनको औरंगाबाद में 5 जगह सेंटर बनवाए, जहां उनको 60 मशीनें तकसीम की गई और ऐसे औरतों को वहां पर रोज़गार दिया गया कि जिस पर पूरा घर डिपेंडेंट है। ये एक बात हो गई। जब संतूर कंपनी, हमको विप्रो कंपनी से संतूर
करस्पॉन्ड किया। संतूर ने जब हमको साबुन भेजी, उसको स्लम्स में जा करके ऐसी जगह दिया कि जहाँ पे लोगों को ये पता नहीं था कि भाई हाथ धोने से कोरोना का हम लोग प्रहार कैसे रोक सकते हैं। तो अलग अलग महाज पे अलग अलग मरहल में कम्युनिटी पुलिसिंग हमेशा आगे बढ़ चढ़ के समाज को हम लोगों ने अपने आंख पर ले लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हमको और ज़्यादा काम करना है, वेलफेयर के काम करना है, लोगों की मदद के काम करना है, तो क्या हम पुलिस के साथ मिलकर कर सकते हैं? एज ए एक कॉमन सिटीज़न मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ताकि लोगों, आपने बताया कि जनता और पुलिस के दरमियान जो है बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है जी। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा करीब आने से जो है तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? जैसा शारिक भाई ने स्टार्टिंग में ही बोला कि शारिक भाई और जब घनश्याम सोनवने सर का तारुफ हुआ, ताल्लुकात हुए, तो सर ने एक बार काम लेकर गए घनश्याम सोनवने सर के पास। तो सर ने रात को 3 बजे भी सर को 6 बार फ़ोन करके रिस्पॉन्ड किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों के बीच में आज भी वो गैप होता कि यार नहीं, हम लोग पुलिस से एक गैप ही बनाए रखे, या पुलिस से एक डर है, या पुलिस से जो झिझक है, तो शायद ये काम नहीं हो पाता। हमको आगे बढ़ चढ़ के पुलिस का सम्मान करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ये सब हमारे लिए है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम इसलिए रखा गया है ताकि पब्लिक की सेवा के लिए। बट हम लोग हमेशा एक दूरी बनाए रखें। अगर हम लोग उसको ओवरकम करते हैं, उसको ब्रिज करते हैं, तो हम लोग आराम से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का काम हो सकता है पुलिस के साथ मिल करके। तो ये था, हमने अपनी ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए आपको पुलिस का एक दूसरा चेहरा भी बताने की कोशिश की है कि जो आमतौर से लोगों की गलतफहमियां थी, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे औरंगाबाद पुलिस ने जनता की सेवा का काम अपनी वर्दी के अलावा भी बहैसियत इंसानियत कैसे अंजाम दिया है। और बहुत सारी NGO जो है तो कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ जुड़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जनता आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखे ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ शारिक नक्शबंदी, न्यूज़ एक्सप्रेस।